हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो हम लोग सीखेंगे आज कि हम लोग ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने से पहले हम लोग ट्रायंगल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम लोग सीख लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें कि हमें ये बताया गया है कि इसकी जो साइड्स हैं, इसकी जो तीनों साइड्स हैं यहाँ पे हमें बताई गई हैं कि पहली साइड जो हमारी है वो ए दी गई है, दूसरी साइड हमारी बी दी गई है और तीसरी साइड हमारी सी दी गई है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ट्रायंगल हमारा दिया गया है, अगर हम लोग इसकी पेरीमीटर की बात करें, तो अगर ट्रायंगल के पेरीमीटर की बात करें तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकल के आएगा वो जब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी, जब हम तीनों लाइंस को जब हम लोग जोड़ देंगे तो हमारी इस ट्रायंगल की पेरीमीटर निकल के आ जाएगी। और आज हम लोग जो है हीरोन्स के फार्मूले के द्वारा सीखेंगे कि हम लोग किसी भी ट्रायंगल की पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हीरोन्स का फार्मूला होता है, हीरोन्स का फार्मूला, हीरोन्स के फार्मूला में हमें यह बताया गया है कि जब हम लोग हीरोन्स के फार्मूले की बात करते हैं तो हमें किसी भी ट्रायंगल का जो है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए जो कि पेरीमीटर का आधा होता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी करके निकालते हैं। अगर सेमी पेरीमीटर निकालनी है तो हमें इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऐसे हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। और हीरोन्स का जो फार्मूला होता है एरिया निकालने का, तो हीरोन्स का फार्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हीरोन्स ने फार्मूला दिया था जिसकी हेल्प से हम लोग जो है किसी भी ट्राइंगल की जिसकी तीनों साइड गिवन होती हैं उसका हम लोग इजिली एरिया निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे निकलता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल whose sides are 15 सेंटीमीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो यहाँ पे हमारी पहली साइड दी गई है 15, दूसरी साइड दी गई है 11 और तीसरी साइड दी गई है हमारी 6। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर हमारी कैसे निकलती है दोस्तों, हम जब तीनों लाइनों को ऐड कर देंगे 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2, तो हमारी यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगी। जब हम लोग 15 में 11 ऐड करेंगे तो आता है 26 और 26 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 और 32 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी सेमी पेरीमीटर निकल के आएगी 16। सेमी पेरीमीटर हमारी आ गई है 16। चलिए दोस्तों, हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। तो हमारा एरिया का फार्मूला मैंने आपको अभी जैसे बताया था पीछे कि इसका एरिया का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। चलिए हम लोग वैल्यू रख के देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो हमारी जो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू है वो है 16 और यहाँ पे फिर से 16 लिखना पड़ेगा। और हमारी जो ए पहली वाली जो भुजा है या जो पहली हमारी साइड है वो है 15। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है फिर से एस की जगह 16 लिखेंगे और जो हमारी बी की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है 11। इसके बाद फिर से हमें तीसरी साइड लिखनी पड़ेगी। तीसरी साइड हमारी है 16 माइनस 6। अब हम लोग इसको जरा एक बार सेपरेट करके देखते हैं कि हमारा सेपरेट करने पर कितना आंसर आता है। यहाँ पे 16 है, जब 16 में से 15 जाएगा तो हमारा 1 आएगा, जब 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा और जब 16 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10 और हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं कि हमारी इसकी वैल्यू यहाँ पे निकल के क्या आती है। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो 16 दिया गया है, 16 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 1 का तो 1 ही लिखा रहेगा, 5 का भी 5 लिखा रहेगा और जब 10 को हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2। यहाँ पे 4 का एक पेयर बनना है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, 5 का एक पेयर बनना है तो 5 बाहर आ जाएगा और ये अंडर 2 बचा रह जाएगा क्योंकि 2 का यहाँ पर कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर।
थैंक यू।